सबसे पहले चाय मैंने बनाई है। मैंने भी बना दी। ठीक है, तो मैं चाय पीकर बताती हूँ कि किसकी चाय सबसे अच्छी बनी है। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। मम्मी जी मुझे पता है ना आपको कैसी चाय पसंद है, इसीलिए बस। वाकई में चाय बहुत अच्छी है। थैंक यू। केशु, चाय देने जरा। ये चाय भी बहुत अच्छी बनी है। मम्मी जी मुझे तो अच्छी चाय बनाने आती है। लीजिए मम्मी जी। वैसे मैं तो एडवाइस दूंगी कि इस चाय को पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी, ये चाय रहने दीजिए। अगर आपको अपनी तबीयत नहीं खराब करानी तो मत पीजिए इसे। फिर भी अब चाय बनवाई है तो टेस्ट के लिए तो पीनी पड़ेगी ना। ये कैसी चाय बनाई है तुमने? चाय ऐसे बनाई जाती है? मम्मी जी मैंने चाय बहुत अच्छी बनाई थी। हो प्लीज शिखा, बस करो। नहीं चाय बनानी थी मना कर देती ना, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। तुम यही चाहती हो ना कि मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाए, यही प्लानिंग होती है ना। और क्या, तुम्हें अच्छे से पता है कि मम्मी जी को डायबिटीज है, उसके बाद भी तुमने इतनी घटिया चाय बनाई है। अरे बस करो तुम तीनों, आपस में बहस करने के लिए नहीं बोला मैंने। एक चाय बनाने को बोला था, वो भी ढंग से बनानी नहीं आती है। अरे नहीं बनानी थी तो मना कर देती। सारी चीनी पत्ती सब कुछ इसी में डाल दिया है। मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मुझे चाय बनाने। अरे बस करो, मुझे और बकवास नहीं सुननी तुम्हारी। नहीं बनानी थी, मना कर देना चाहिए था। देखो चाय तक ठीक था। अब मैं तुम्हारा दूसरा टेस्ट लूंगी और उन टेस्टों में जो पास होगा, सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ मैं उसी के नाम करने वाली हूँ। तो मैं तुमसे थोड़ी देर बाद यहाँ मिलूंगी। जी मम्मी जी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने ये दालें क्यों मंगवाई हैं। ये मैंने इसलिए मंगवाई हैं क्योंकि तुम्हें इनमें से दालों को अलग करना है। पीली वाली दाल तुम्हें अलग करनी है। जो जितना जल्दी करेगा वो जीत जाएगा और उसी के नाम मैं सारी प्रॉपर्टी करूंगी। तुम तीनों तैयार हो? जी मम्मी जी। जी तो ठीक है, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। स्टॉप। अरे वाह रिद्धि, तुमने तो थोड़ी सी देर में ही इतनी ज्यादा दाल अलग कर ली। वो मम्मी जी शादी से पहले मम्मी के साथ किचन में काम कराती थी, तो ये सब मेरे लिए नॉर्मल है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ों की हमेशा मदद करनी चाहिए। ईशु, तुमने भी वैसे ठीक ही किया है, पर ज्यादा दाल नहीं निकाल पाई। मम्मी जी मेरे नेल एक्सटेंशन हो रखे हैं ना, तो इनसे ना बड़ी दिक्कत आती है ये सब करने में, पर फिर भी मैंने काफी अच्छी कर लिया है। कोई बात नहीं, जो भी है बहुत अच्छा है। शिखा, तुम तो सारा दिन किचन में लगी रहती हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने सिर्फ ये 2-4 दाने ही अलग किए हैं। मम्मी जी पूरा दिन किचन में लगने से ये थोड़ी होता है कि इंसान हर काम में परफेक्ट हो। और वैसे भी मम्मी जी ये किचन में सिर्फ आपको दिखाने के लिए काम करती है, ये पूरा दिन काम करती है, लेकिन इसे करना कुछ भी नहीं आता। वो चाय देखी थी आपने, कितनी गंदी सी बनाई थी। और ये दाल जो हमारा डेली का काम है वो भी इससे सही से नहीं हो पाया, तो ये क्या ही करेगी। कोई बात नहीं, अब मुझे रिजल्ट अनाउंस करना है। तो शिखा देखो, तुम फेल हो गई हो, लेकिन
मैं ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करूंगी और ये सारी जिम्मेदारी भी तुम ही निभाओगी। ये क्या बकवास है मम्मी जी? अभी आपने अपने मुंह से बोला कि शिखा दोनों टेस्ट में फेल हुई है, उसके बाद आप कह रहे हो कि सारी प्रॉपर्टी और घर की सारी जिम्मेदारियां आप शिखा को देना चाहती हैं। ये तो गलत बात है मम्मी जी। क्या गलत है इसमें? मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत बात है। मम्मी जी क्यों गलत बात नहीं है? आपके सामने है पूरा रिजल्ट। ये दाल मैंने निकाली सबसे ज्यादा और चाय भी सबसे अच्छी मैंने बनाई थी और सबसे पहले बनाई थी। उसके बाद भी आप शिखा को कैसे दे सकती है सारी जिम्मेदारी और प्रॉपर्टी के कागज? हाँ, उसने कुछ नहीं किया क्योंकि चाय में मिलावट करते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अब तुम ही बताओ, एक तो तुम दोनों ने चाय में मिलावट की, उसकी चाय बिगाड़ दी। दूसरा, तुम पल्ले में दाल बांध कर ले आई और तुमने सोचा कि मैं प्लेट में डाल लूंगी, मुझे पता नहीं चलेगा। और ईशु ने, उसने तो हद ही कर दी। मतलब मैं सामने बैठी हूँ, उसके बाद भी वो शिखा की प्लेट में से दाल निकाल कर अपनी प्लेट में डाल रही है और तुम्हें लगा कि मेरा ध्यान ही नहीं है। तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो? मैं सब कुछ देख रही थी, तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम मेरे सामने होते हुए भी ये सब खेल रच रहे हो। देखो, तुम लोगों के हवाले मैं कुछ नहीं करने वाली। इससे अच्छा तो ये है कि तुम घर के कामों पर ध्यान दो और ये चालाकियां करना बंद कर दो। शिखा बेटा, आज से ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। तुम्हें इन दोनों को कैसे हैंडल करना है वो तुम देख लेना। जी। शिखा, तुम इधर आओ मेरे पास। अब बैठी क्यों और बेइज्जती करानी है क्या? चलो चलो इनसे। इन दोनों का तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो सब छोड़ो, आज से ये सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है। ठीक है मम्मी जी।